दे दो। अभी ये बॉल इसकी आंख में लग जाती तो क्या होता? वैसे तो तेरी माँ बड़ी नाक वाली बनती है। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, घर आता है तो पढ़ाई करता है। बाहर के बच्चों की तरह पार्क में खेलने नहीं जाता, ना ही कोई उलाहना लेकर आता है। चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ। चल तेरी माँ को बताती हूँ तेरी करतूत। आखिर तू रहता कहाँ है? अरे अरे अरे, छोड़ मेरे लड़के का कान जगतारी। तेरे क्या खजाना लूट लिया जो मेरे लड़के का कान उखड़े जा रही है? तुझे पता भी है तेरा बच्चा स्कूल जाता है या नहीं? स्कूल से सीधा घर आता भी है कि नहीं? पूरे पार्क में अपनी बॉल से दुनिया का नुकसान करता फिर रहा है तेरा बेटा। अभी मेरी बेटी की आंख फूट जाती तो क्या तू अपने दीदे दे देती? कहाँ था तू? कहाँ था? सारा दिन मैं घर में झाड़ू पोछा घर घर जाके करूँ, तेरा बाप रिक्शा चला के मरे जा रहा है और एक तू है कि 4 पैसे का आदमी बनाने के लिए हम लगे जा रहे हैं। चल। आंटी ये तो स्कूल से आकर पार्क में बैग रख के पिट्ठू गरम खेल रहा था। इसका पिट्ठू तो मैं गरम करती हूँ आज तो इसका पिट्ठू गरम होएगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो सबको ठीक करूंगी। मम्मी मैं ट्यूशन का काम कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। ऑपरेशन फ्रॉम हेयर फादर। क्या है? कुछ पता है? हमें ये बेवकूफ बना रहा है। स्कूल जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो तो अब पता चला कि स्कूल से आके सारा दिन पिट्ठू गरम खेलता है। सुबह उठो, टिफिन बनाओ, पूरे घर का खाना बनाओ, घर घर जाके झाड़ू बर्तन करो, रात को आके फिर चूल्हा फूको। लेकिन इसको क्या, इसकी तो आंखें हरे हरे में है। पढ़ेगा नहीं तो मेरी तरह रिक्शा ही चलाएगा ना। क्या फायदा इसका अच्छे स्कूल में दाखिला कराने का? अच्छा तो तुम्हारे लिए है ना, इसके लिए क्या? इसके लिए तो इसकी गेंद भली, इसका पिट्ठू गरम भला। वो तो सल्लो बता गई कि ये सारा दिन स्कूल से आके पिट्ठू गरम खेलता है। पढ़ाई काम आएगी बेटा, बच्चे पढ़ते ही अच्छे लगते हैं। 6 महीने हो गए घर बैठे, गुजारा कैसे चलेगा? गांव से सुखदेव चाचा का भी फोन आया था। अगली 27 को पिंकी की शादी है। फिर तो हम भी जाएंगे, मौज करेंगे, डिंग डिगा डिंग डिंग डिगा डिंग डिंग डिगा डिंग। मम्मी मैं भी जाऊंगी। चलो चुप बैठो। सबके कपड़े लत्ते बनाने होंगे, आने जाने का खर्च अलग से। मम्मी मेरे लिए फूल वाली फ्रॉक बनवाना और लाल सैंडल दिलवाना। मम्मी मेरा भी नीले चमकीले वाला कुर्ता बनवाना। ये तो फिराक में चाहिए ऐसी लगेगी। तू तो जैसे कि सलमान खान लगेगा, पजामे का नाड़ा तो बांधना नहीं आता। अब दोनों चुपचाप बैठोगे या एक एक खा के ही मानोगे? फिर नेक निछावर सो अलग। 4-6 दिन के लिए मेरी झाड़ी भी तो टूटेगी। सोचती हूँ कल से काम पर जाने लगूं, कुछ पैसे जुड़ जाएंगे, वहां जाकर किसका मुंह देखेंगे। पर इस मुनिया को किसके भरोसे छोड़ के जाऊं? तुम्हें कुछ बताओ। मुनिया के बड़े होने तक तुम किसी काम धंधे के बारे में मत सोचो, मैं ही कोई दूसरा काम देख लूंगा। तुम तो ज्यादा काम रहने ही दो, कल को बीमार पड़ गए तो बस चल गया घर। मैं ही कुछ सोचती हूँ। मम्मी मेरी यूनिफॉर्म का है और मेरा टिफिन पैक कर दो, देर हो रही है। तू रहने ही दे। मम्मी कल मुझे पोएम सुनानी है और परसों पिकनिक भी जाना है। कह दिया ना तू रहने दे, तेरा स्कूल जाना बंद। किस लिए बंद? कह दिया ना, नहीं तो नहीं।
अरे दिव्या, आज स्कूल नहीं गई? तुम्हारे स्कूल में तो फंक्शन था ना? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं थी? बच्ची की पढ़ाई छुड़वाकर घर बिठा दिया। भला गोद की बच्ची को कौन संभालेगा? जब माँ बाप काम पे जाएंगे तो गोद के बालक को कोई तो संभालेगा। घर बिठा दिया? कैसे माँ बाप हो? आजकल तो सबको पता है कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। अब इससे भी झाड़ू पोछा करवाओगी क्या? ये तो पहले सोचती, अब एक की जिंदगी के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगी क्या? बिना पढ़े लिखे ये किस काम की रह जाएगी? तुम्हें नहीं लगता जो जिल्लत भरी जिंदगी तुम जी रही हो वो तुम इसको जीने के लिए कह रही हो क्या? पढ़ाई कितनी जरूरी है ये सब जानते हैं। सब तरफ इतना प्रचार हो रहा है, रेडियो पे, टीवी में, अखबार में। सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि शिक्षा जन जन तक पहुंचे। सब पढ़ें, सब बढ़ें। दिल्ली में छोटे बड़े सबकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है। दीदी, छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये तो पढ़ने नहीं जाता। तुम क्यों नहीं जाते पढ़ने के लिए? ये बहुत पहले गांव चले गए थे, काफी साल बाद अब वापस आए हैं। अब तो इनकी उम्र ही निकल चुकी पढ़ाई की। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ये अभी भी पढ़ सकते हैं। अब इस उम्र में पड़ेगा ये घोड़ा। चल मेरे घोड़े, पढ़ पढ़ पढ़। ये हंसने की बात नहीं है। सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि छोटे बड़े सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला हो, किसी भी बच्चे का स्कूल ना छूटे। और अगर किसी का स्कूल छूट भी गया तो उसे दोबारा पढ़ने का मौका मिले। सरकार शिक्षा को रोजगार से जोड़ने वाली पढ़ाई भी करवा रही है। कहीं ना लाली, ऐसा होता तो पढ़ लिख के सभी रोजगार कर रहे होते, बालकन को बेवकूफ बना रही है। बाबा बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम। स्कूल में हमें पढ़ाई के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड भी पढ़ाई गई। आज मुझे ही देख लो, इनके घर की बिजली ठीक कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई करके ही अपने पैरों पे खड़ी हूँ, जॉब भी करती हूँ। दीदी, ये स्कूटी भी आपकी है? हाँ बच्चे, मेरी है। मैंने अपनी कमाई से खरीदी है। तुम भी पढ़ लिख कर खूब बड़ी बनना और कार खरीदना। ये कैसे चला पाएगी? ये तो बहुत छोटी है। अरे मैडम जी, हम भी तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, आगे बढ़े, एक सजग और जागरूक नागरिक बने। अरे समग्र शिक्षा दिल्ली इतना जोर लगा रही है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें, तो आप भी इसमें अपना एक कदम आगे बढ़ाइए। समग्र शिक्षा दिल्ली के साथ आप भी योगदान दें। योगदान देने से हम कहाँ पीछे हट रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा तो इस लायक है ही नहीं, क्योंकि वो जन्म से ही दिव्यांग है। कौन पढ़ाएगा इसे? साथ में तो कोई बच्चा खेलता नहीं है। तुम्हें पता है आजकल दिव्यांग बच्चों के स्कूल में स्पेशल टीचर के साथ साथ खासे इंतजाम होते हैं। वहाँ के बच्चे भी कला में, खेल जगत में, शिक्षा में खूब नाम रोशन करते हैं। यानी मेरा बच्चा भी खेल कूद सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ, तू ही तो बनेगा सबसे बड़ा कपिल देव। कपिल देव भी बनेगा, गावस्कर भी बनेगा। शुरुआत तो स्कूल से ही होगी ना। आजकल स्कूलों में खेलों को पूरा बढ़ावा दिया जाता है, और खेलेगा तभी तो टूर्नामेंट्स में खेलेगा। खेलों के साथ ही वोकेशनल कोर्स भी होते हैं। अब आप मुझे ही देखो, मैंने कंप्यूटर का कोर्स करके आज मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। मैंने भी स्कूल में ब्यूटिशियन का कोर्स किया है और आज मैं दीदी के पार्लर में काम करती हूँ।